मीरा के भेजे एक वीडियो ने अनु के घर में ऐसा तूफान मचा दिया कि उसके पापा मौत और जिंदगी से जूझने लगे। पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अब अनु सीधे आर्यवर्धन के सामने सच्चाई रखने वाली है। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे ही ताज़ा और धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनु के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन जाता है। जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि शर्मा जी ने अनु और आर्यवर्धन का वीडियो देख लिया है, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे अनु पर चिल्लाने लगती है। उसका दिल दुख, गुस्से और डर से भरा होता है। वो अनु से कहती है कि आज तेरी वजह से मेरे शर्मा जी इस हालत में पहुंचे हैं। तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कौन सा बाप अपनी बेटी का ऐसा वीडियो देखकर सह पाएगा। तूने अपने पापा को मौत के मुंह में धकेल दिया है। आज शर्मा जी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन पुष्पा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। पुष्पा का दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अनु की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो अनु को धक्का देती है, उसे मारती पीटती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू इतनी बेशर्म हो गई है कि अपने माँ बाप से ये सब छुपाती रही। अनु बार बार कोशिश करती है कि वो अपनी माँ को समझा सके। वो कहती है, माँ, मैं आपको और पापा को सब कुछ बताने ही वाली थी। मैं खुद चाहती थी कि सच सामने आए। लेकिन पुष्पा अनु की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। उसके लिए अभी सिर्फ इतना सच है कि उसकी बेटी की वजह से उसके पति की जान खतरे में है। इस पूरे हंगामे के बीच अनु अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस समय माँ से बात करना बेकार है, क्योंकि पुष्पा बहुत ज्यादा गुस्से में है। अनु मन ही मन सोचती है कि अभी अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर ये वीडियो शर्मा जी के फ़ोन में भेजा किसने। अनु को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये साजिश किसने रची है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद अनु को सच्चाई का अंदाज़ा लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये वीडियो मीरा ने भेजा है। ये जानकर अनु को गहरा झटका लगता है। लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं होता कि वो डर जाए या रोए। वो फैसला करती है कि अब सीधे आर्यवर्धन से बात करनी होगी। बिना देर किए अनु आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। जब आर्यवर्धन अपने सामने अनु को देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु इस तरह अचानक उसके घर क्यों आई है। आर्यवर्धन अनु से पूछता है, अनु, तुम यहाँ? अगर कोई बात थी तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अनु का चेहरा गंभीर होता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो बिना इधर उधर की बात किए सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वो कहती है, सर, मीरा मैडम ने मेरे पापा के फ़ोन में आपका और मेरा वीडियो भेजा है। उसी वीडियो को देखकर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। आज मेरे पापा की हालत बहुत गंभीर है। अनु की ये बात सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मीरा ऐसा कर सकती है। वो तुरंत गोपाल जी का फ़ोन देखता है और उसमें मीरा का नंबर देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचता। आर्यवर्धन का गुस्सा धीरे धीरे आग की तरह भड़क उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कहता है कि मीरा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने किसी के परिवार की जिंदगी से खेला। उसने ये सब जानबूझकर किया है। आर्यवर्धन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि मीरा ने जो किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। वो सोचता है कि इस हरकत की सज़ा मीरा को ज़रूर मिलेगी। अनु वहीं खड़ी होकर सारी बात बता देती है कि कैसे उसके घर में तूफान आया, कैसे पुष्पा ने उसे दोषी ठहराया और कैसे उसके पापा अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये सब सुनकर आर्यवर्धन का दिल भी भारी हो जाता है। अगर आपको भी आर्यवर्धन और अनु की ये सच्ची भावनाएं छू रही हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या आर्यवर्धन मीरा को माफ़ करेगा या उसे उसके किए की सज़ा देगा? क्या शर्मा जी की हालत में सुधार होगा? क्या पुष्पा कभी अनु को माफ़ कर पाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि मीरा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अनु के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपने प्यार की नहीं, बल्कि अपने परिवार की इज्जत और अपने पापा की ज़िंदगी की भी है। वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े खुलासे और ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। ऐसे ही हर नए ट्विस्ट और अपडेट के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को फॉलो करना न भूलें। अनु की बात पूरी होते ही आर्यवर्धन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, पछतावा और चिंता तीनों साफ दिखाई देते हैं। उसे बार बार शर्मा जी की हालत याद आ रही होती है। एक पिता जिसने अपनी बेटी को सिर आंखों पर बैठाकर पाला, उसी बेटी का वीडियो देखकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
आर्यवर्धन को लगता है जैसे ये सब कहीं न कहीं उसकी वजह से हुआ है। वो गहरी सांस लेता है और अनु से कहता है कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मीरा इतना नीचे गिर सकती है। अगर उसे ज़रा भी शक होता तो वो कभी ऐसा होने नहीं देता। अनु की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन अब उनमें डर से ज्यादा गुस्सा और हिम्मत दिखाई देती है। वो आर्यवर्धन से कहती है कि आज उसकी माँ उसे अपनी बेटी मानने को भी तैयार नहीं है। पुष्पा ने उसे साफ कह दिया है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अनु बताती है कि कैसे उसकी माँ ने सिर्फ उसे ही दोषी ठहराया, कैसे उसने एक पल में अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया। ये सब सुनकर आर्यवर्धन का दिल अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अनु अकेली पड़ चुकी है और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। आर्यवर्धन अनु से वादा करता है कि वो इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देगा। वो कहता है कि मीरा ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। किसी की जिंदगी से खेलना कोई छोटी बात नहीं है। आर्यवर्धन गुस्से में कहता है कि मीरा ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि अनु और उसके परिवार को बदनाम किया जा सके। ये एक साजिश थी और अब साजिश करने वाली को जवाब देना ही होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और गलत करने वाले को सजा मिले तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आर्यवर्धन तुरंत फैसला करता है कि सबसे पहले शर्मा जी की हालत के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। वो अनु से कहता है कि वो अस्पताल चले और वो खुद भी वहीं पहुंचेगा। अनु को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि कम से कम कोई तो है जो उसकी बात समझ रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है जिसमें दर्द भी है और एक दूसरे के लिए चिंता भी। अनु के मन में अब भी डर होता है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अस्पताल में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। मशीनों की आवाज़, डॉक्टरों की भागदौड़ और बाहर बैठे परिवार वालों की बेचैनी हर किसी को डरा देती है। पुष्पा बाहर कुर्सी पर बैठी होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और चेहरे पर थकान साफ दिखती है। जैसे ही वो अनु को देखती है उसका गुस्सा फिर से उभर आता है। वो अनु को देखते ही मुंह फेर लेती है, जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। ये नज़ारा अनु के दिल को और भी ज्यादा तोड़ देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि शर्मा जी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन खतरा टला नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और ऐसे में किसी भी तरह का तनाव उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पति को कुछ न हो। अनु दूर खड़ी होकर सब देखती रहती है। वो चाहती है कि वो अपनी माँ के पास जाए, उसका हाथ पकड़े, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं माँ फिर से उसे धक्का न दे दे। इसी बीच आर्यवर्धन भी अस्पताल पहुंच जाता है। पुष्पा जब उसे देखती है तो एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उसके मन में एक बार फिर वही गुस्सा उभर आता है। वो सोचती है कि अगर आर्यवर्धन उसकी बेटी की जिंदगी में न आया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पुष्पा गुस्से में आर्यवर्धन से सवाल करती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। आर्यवर्धन पूरे सम्मान के साथ पुष्पा से बात करता है और कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से शर्मा जी को ये सब सहना पड़ा। आर्यवर्धन साफ शब्दों में पुष्पा को बताता है कि ये वीडियो उसने या अनु ने नहीं बल्कि मीरा ने भेजा था। पहले तो पुष्पा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि अब सब मिलकर उसे झूठी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आर्यवर्धन सबूत के तौर पर फोन में दिखाता है कि वीडियो मीरा के नंबर से भेजा गया था। पुष्पा के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद उसकी बेटी पूरी तरह गलत नहीं थी। पुष्पा के दिमाग में सारी बातें घूमने लगती हैं। उसे अनु की बातें याद आती हैं, उसकी रोती हुई आंखें याद आती हैं। उसे ये भी याद आता है कि अनु बार बार कह रही थी कि वो सब कुछ बताने वाली थी। पुष्पा का दिल अब भी पत्थर की तरह सख्त होता है, लेकिन उसमें दरार पड़ने लगती है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब पुष्पा का दिल बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दूसरी तरफ मीरा को अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि उसका किया हुआ खेल अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रही होती है। उसे लगता है कि उसने एक तीर से दो निशाने लाद लिए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आर्यवर्धन को सच्चाई का पता चल चुका है। आर्यवर्धन मन ही मन फैसला कर चुका होता है कि वो मीरा से सीधे बात करेगा और उसे उसके किए की सजा देगा। आर्यवर्धन मीरा को फोन करता है। फोन की घंटी बजते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। आर्यवर्धन गुस्से में उससे पूछता है कि उसने शर्मा जी के फोन में वीडियो क्यों भेजा। पहले तो मीरा बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब आर्यवर्धन सबूत की बात करता है तो वो चुप हो जाती है। आर्यवर्धन उसे साफ चेतावनी देता है कि उसने जो किया है वो बहुत बड़ा अपराध है। मीरा अब अपनी सफाई देने लगती है। वो कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, उसे हालात ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आर्यवर्धन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मजबूरी के नाम पर किसी की जान से खेलना गलत है। मीरा अब समझ जाती है कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उसके चेहरे से नकाब उतरने लगता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है।
अस्पताल में बैठे अनु और पुष्पा के बीच एक अजीब सी सन्नाटा होता है। दोनों के बीच इतनी दूरी कभी नहीं रही थी। अनु मन ही मन दुआ करती है कि उसके पापा ठीक हो जाएं और उसका परिवार फिर से एक हो जाए। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, उसे बस अपने माँ बाप का साथ चाहिए। अगर आप भी अनु के लिए दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना प्यार जरूर भेजें। आने वाले वक्त में हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। मीरा की सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन क्या उससे शर्मा जी की हालत सुधर पाएगी? क्या पुष्पा अपनी बेटी को फिर से गले लगाएगी? और क्या आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता इन सब मुश्किलों को झेल पाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला बहुत भारी है। एक बात तय है कि ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे और भी बड़े खुलासे, इमोशनल सीन और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।